नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे आपको एक नई कहानी सुनाते हैं, लेकिन आज जो कहानी आपको हम सुना रहे हैं वह सुनाते हुए मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है। मुझे लगता है कि जब कहानी आप सुनेंगे तो आपको भी तकलीफ होगी, और तकलीफ हो भी क्यों ना हो, क्योंकि आप भी इंसान हैं। यदि आप इस कहानी को हिंदू मुस्लिम नजरिए से देखेंगे, किसी को बुरा ही मान लेंगे तो कोई और बात है। लेकिन देखिए, मैं सवाल से शुरू कर रहा हूं। यदि किसी महिला, किसी लड़की जो आपको जानने वाली है या जिसे आप जानते हैं या वो आपके परिवार की है, उनकी तस्वीरों को, और वो तस्वीरें जो इन लड़कियों ने, इन महिलाओं ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर पोस्ट कर रखी है, उन तस्वीरों को बगैर अनुमति प्राप्त किए वहां से निकाला जाए और फिर एक ऐप बनाकर वहां यह कह दिया जाए कि ये लड़कियां, ये महिलाएं बिक्री को है। मतलब ये लड़कियां बेची जा रही हैं, खुद को बेच रही हैं, और जो इसकी सबसे बड़ी बोली लगाएगा, डील ऑफ द डे हैशटैग चला, वह इन लड़कियों को खरीदेगा। कैसा लगेगा? मैं आपसे ही पूछता हूं, मुझे तो तकलीफ हो ही रही है। और यह साइबर क्राइम इंतहा है। भारत की महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है, करीब करीब 80 और 90 महिलाओं के साथ। और ये महिलाएं, ये लड़कियां भी कोई आम नहीं है। जानी पहचानी हस्तियां हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो सामाजिक मुद्दों पर बोलती हैं, लेखिका हैं, पत्रकार हैं, और कसूर सिर्फ इतना है कि वो मुसलमान है। तो क्या आप मुसलमान होने के नाते ऐसी किसी हरकत को इजाजत दे देंगे? यदि इजाजत दे देंगे तो सच मानिए कि ऐसा अपराध किसी दिन आपके परिवार या हिंदू समाज की महिलाओं के साथ भी हो जाएगा और इसे कोई रोक नहीं पाएगा। दुख की बात यह भी है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। एफआईआर तो दर्ज हो गए हैं, एफआईआर दर्ज करने में भी देरी हुई, लेकिन अब तक अपराधी की पड़ताल नहीं हो रही है। अब यह मसला देश के होम मिनिस्टर अमित शाह की कोर्ट में भी पहुंचा है। कल ही 27 जुलाई 2021 को देश के कई सांसद अमित शाह से मिलने को गए थे। मेमोरेंडम सौंपा है, कार्रवाई को कहा है, और कहा है कि ये देरी क्यों। तो देखिए पूरा वाकया क्या है, समझिए ये कौन सा अपराध और कितना गंदा अपराध है। इसमें किसी रितेश झा का भी नाम आ रहा है। ये रितेश झा कौन है, यह समझने की बात है। लेकिन वह अपने को पता नहीं कैसे इतनी गंदी हरकत में शामिल कर भी स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तो आपको हम पूरी कहानी समझाएं तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे, लेकिन समझाना तो है ही, क्योंकि खबरों के पीछे का मकसद ही अपराध के प्रति, अपराध के खिलाफ जनता को जागरूक करना है। तो देखिए, हम और आप आज की तारीख में सभी के सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, मोबाइल के एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। तो 14 जून को 2021 को एक ऐप बनता है, एप्लीकेशन बनता है। होस्टिंग प्लेटफॉर्म है गिटहब। गिटहब जो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, उसके ओपन सोर्स कोड होते हैं। वहां एक एप्लीकेशन बना दिया जाता है जिसका नाम है सूली डील्स, SULLIDEALS, सूली डील्स। अब देखिए सूली क्या हुआ या सुल्ली क्या हुआ। मुसलमान जो होते हैं, या फिर आप कहें जो मुस्लिम धर्म है, वहां सुल्ला और सुल्ली ये दोनों अपमानजनक शब्द हैं।
अपमानजनक शब्द है तो इसका मतलब ही हो गया कि ये जो एप्लीकेशन बना ये चिढ़ाने के लिए बना। तो 14 जून 2021 को एप्लीकेशन बन जाता है और इसके बाद इस एप्लीकेशन पर सबसे अधिक एक्टिविटी 4 और 5 जुलाई 2021 को होती है। एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी यह होती है कि भारत की प्रतिष्ठित करीब 80-90 मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम लड़कियों जिनकी पहचान है, जिन्हें हम और आप जानते हैं, जो सामाजिक मुद्दों पर बोलती हैं, जो राजनीतिक मुद्दों पर बोलती हैं, लिखती हैं, अभिनय करती हैं, ड्रामा करती हैं। मतलब ड्रामा का मतलब आप ये मत समझिएगा कि कोई पॉलिटिकल ड्रामा करती हैं। तो उनकी तस्वीरों को ट्विटर से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से और भी कई प्लेटफॉर्म से चुराया जाता है। अब ये जो तस्वीरें हैं और तस्वीरों के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बखान किया जाता है, फिर इन तस्वीरों को उनके नाम से इस एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया जाता है। अपलोड करने के बाद कहा जाता है कि ये लड़कियां जो हैं, ये महिलाएं जो हैं, ये मुस्लिम महिलाएं, ये लड़कियां, ये बिक्री को है। मतलब इसे कोई खरीद सकता है। सोचिए कितनी गंदी मानसिकता, कितनी विकृत मानसिकता है कि आप किसी लड़की, किसी महिला जिसकी पहचान है, उसे एक एप्लीकेशन बनाकर वहां बोली पर चढ़ा देते हैं, नीलामी पर चढ़ा देते हैं। और बोली कितने की लगेगी, न्यूनतम बोली क्या होगी, यह भी तय किया जाता है। बताया यह जाता है कि यह डील ऑफ द डे है। मतलब आज किसी महिला की, किसी लड़की की जिसकी फोटो अपलोड की गई है, उसकी डील आज होगी। तो आज उसकी नीलामी लग रही है, उसकी बोली लग रही है, और जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा वो उस औरत को खरीदेगा, उस लड़की को खरीदेगा। सोचिए, जिसकी बोली लग रही है उसे कुछ पता ही नहीं है, वो सोच भी नहीं सकती है। लेकिन जब ये एक्टिविटी वायरल होने लगती है तो जिनकी तस्वीरें अपलोड की गई, जिन्हें बोली पर लगाया गया, आप सोच सकते हैं उनका क्या हुआ होगा, उन पर क्या गुजर रहा होगा। लोग लगातार बोली लगा रहे थे। और इतना ही नहीं, ट्विटर पर डील ऑफ द डे ये हैशटैग जो है वो वायरल होने लगता है। वहां जो उस एप्लीकेशन पर है उसकी चर्चा की जाती है। बोली कितने की लग रही है, कब लग रही है, कहां के लोग लगा रहे हैं, यह सब कुछ बताया जाता है। सोच सकते हैं कितनी गंदी बात है। और यदि आप इस मुद्दे पर यह सोचकर चुप रह जाएंगे कि ये तो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के साथ हुआ, तो मान लीजिए ये और के साथ हो सकता है। अब जब यह मसला उठता है, जब यह मसला ज्यादा तेजी से वायरल होने लगता है, यह अपराध, साइबर क्राइम, तो जिन महिलाओं की तस्वीर अपलोड की गई, जिन महिलाओं को नीलाम करने की कोशिश की गई, वे चक्कर लगाने लगते हैं। वो सोचिए क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे लोग, उनके बारे में क्या सोचेंगे। उन औरतों की, उन लड़कियों की रात किस तरीके से खराब हुई होगी। दिल्ली महिला आयोग भी इस पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेती है, एफआईआर दर्ज होती है। मैं खबरों के भीतर जा रहा था जब इस कहानी को आपको सुनाना था, तो गिटहब जो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां ये ओपन सोर्स कोड से एप्लीकेशन बनाया गया, शूली डील्स, उनकी जो सीओओ है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एरिका ग्रेसिया कहती हैं, ट्वीट कर कहती हैं कि इस अकाउंट को सस्पेंड किया जा चुका है। लेकिन सवाल सिर्फ सस्पेंशन का नहीं है। एरिका ग्रेसिया ये नहीं बताती हैं कि ये ऐप बनाया किसने था। और दुख की बात यह है कि जहां मामले दर्ज होते हैं, देरी से ही दर्ज होते हैं, भारत की पुलिस
यह जानने की कोशिश नहीं करती है कि इस ऐप को बनाने वाला असली आदमी कौन है, असली गुनहगार कौन है। और अब तक यह मसला नहीं खुला है। यदि यह मसला नहीं खुलेगा तो आप समझ सकते हैं यह सौहार्द को भी भंग करता है। सवाल सिर्फ एक ही होता और सवाल सिर्फ एक ही ऐप का होता तो कोई बात नहीं थी। यह अपराध और भी पहले से किया जा रहा था। एक और चैनल बनता है जिसका नाम है लिबरल डॉगी, और यह चैनल बनता है मई महीने में, जब मुसलमानों के पाक पर्व ईद का महीना था। ईद के दिन मुसलमान एक दूसरे से मिलते हैं, हमसे मिलते हैं, आपसे मिलते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो ईद के दिन जिन मुस्लिम लड़कियों ने या मुस्लिम महिलाओं ने खुशियां मनाते हुए, ईद मनाते हुए अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड की, ये जो चैनल क्रिएट करने वाले लोग हैं लिबरल डॉगी, वे इन तस्वीरों को इकट्ठा करते हैं और इन तस्वीरों को इकट्ठा करने के बाद एक वीडियो क्रिएट करते हैं लिबरल डॉगी चैनल पर, और तस्वीरों को दिखाते हुए पीछे से, जिसे हम लोग कहते हैं वॉइस ओवर के माध्यम से इन महिलाओं की खूबसूरती के बारे में, उनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया जाता है और कहा जाता है कि ये महिलाएं, ये लड़कियां बिक्री को हैं, क्या आप खरीदेंगे? इन लड़कियों की नीलामी हो रही है आज, क्या आप खरीदेंगे? बोली लगाने को कहा जाता है। बोली कितने की लगेगी, कहां लगेगी, और तस्वीरों को दिखाते हुए वॉइस ओवर से उनके फिजिकल अपीयरेंस पर, मतलब उनके नाक नक्श कैसे हैं, बाकी हम क्या कहें, कह नहीं सकते, उनकी चर्चा की जाती है, गंदी जुबान में चर्चा की जाती है। आप उनकी खूबसूरती की चर्चा करते हैं, लेकिन इसके लिए करते हैं कि इनकी बोली लगानी है। तो ये जो चैनल है लिबरल डॉगी, जब मैं इसकी पड़ताल कर रहा था, ट्विटर हैंडल भी है, तो कोई रितेश झा है जो लिबरल डॉगी ऑफिशियल के क्रिएटर है। अब रितेश झा का नाम आता है तो झाजी लोग बिहार में बहुत संख्या में मिलते हैं, तो मेरा मन और भी कौंधता है। हालांकि अब ट्विटर से भी और उधर गिटहब से भी इन्हें सस्पेंड किया जा चुका है। इन्होंने जो पोस्ट किए थे या वीडियो जो अपलोड किए थे या उधर जो एप्लीकेशन पर जो अपलोड किए गए थे कंटेंट, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसके गुनहगार को सजा कब मिलेगी? क्योंकि यदि आप यह सोचकर कि किसी ने किया है तो मुसलमान महिलाओं के साथ किया है, मुसलमान लड़कियों के साथ किया है, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो हिंदू हैं, हम तो सिख हैं, हम तो ईसाई हैं। तो देखिए, यदि बदले की भावना दूसरे में गई तो वह भी ऐसा कर सकता है। अब तक तो हम ये सुनते आए थे, देखते भी आए थे कि जो ट्रॉलर्स होते हैं, जो ट्रॉल करते हैं, वो किसी बात पर सहमत न हो तो जो समाज की प्रतिष्ठित, देश की प्रतिष्ठित सोशल एक्टिविस्ट हैं, देखिए विचारों में भिन्नता अलग चीज है, लेकिन आप विचार से सहमत नहीं है, इसके लिए आप रेप करने की धमकी देंगे, उठा लेने की धमकी देंगे, मर्डर की धमकी देंगे, ये सारे तो चल रहे थे। पर उसके आगे एक हद और पार हो गई कि अब उन तस्वीरों को, और देखिए जो तस्वीरें चुनी गई, जो गिटहब पर शूली गर्ल्स ऐप बना और वहां जिन महिलाओं की तस्वीरें चुनी गई, जिन लड़कियों की तस्वीरें चुनी गई, उनमें से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी लड़कियों को लोग नहीं जानते होंगे, बस वो उनकी खूबसूरती को देखकर कह सकते हैं कि देखो इनकी बोली लग रही है।
और मैंने देखा कि लोग बोली लगा रहे थे। कोई इतने रुपए की बोली लगा रहा था, कोई उससे अधिक बढ़ रहा था। कहां जा रहे हैं? जरा सोचिए, ऐसी ही बोली यदि हमारे आपके जानने वाली किसी महिला या लड़की के लिए लगाई जाने लगे तो आप क्या करेंगे? तो ये शर्म की बात है। और अब तक हमने तो ये जाना है कि यदि सरकार चाह ले, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं चाह ले, तो उनके पास इतना अधिकार है कि वे जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह ऐप किसने बनाया, यह ट्विटर हैंडल किसका है, यह वीडियो किसने क्रिएट किया था ईद के दिन। यदि ईद के दिन आप भारत की मुसलमान लड़कियों की, भारत की मुसलमान महिलाओं की तस्वीरें लगाकर उनके फिजिकल अपीयरेंस को बताकर बोली लगा रहे थे, तो निश्चित तौर पर यह देश की कॉम्युनल हार्मोनी को, सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करने की साजिश ही तो है। इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह क्या हो सकता है? लेकिन इस राष्ट्रद्रोह के बारे में कौन सोचेगा? कल किशनगंज के सांसद हैं, कल 27 जुलाई 2021 कांग्रेस के सांसद हैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद, इस मसले पर देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए थे। उन्होंने मेमोरेंडम सौंपा और बड़ी संख्या में सांसदों ने इस मुद्दे की ओर अमित शाह का ध्यान आकृष्ट कराया है। डॉक्टर मोहम्मद जावेद तो हैं ही, मैं जो देख पा रहा हूं उसमें अब्दुल खालिक भी कोई हैं, एएस खान भी हैं, सुरेश ढरनाकर हैं, देखिए दस्तखत है इसलिए बहुत सारे स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते हैं, गौरव गोगोई हैं, फजलुर रहमान हैं, महबूब अली कैसर हैं खगड़िया वाले, प्रिंस राज हैं समस्तीपुर वाले। तो अमित शाह से कहा गया कि ये जो मसला है इस पर एफआईआर पहले तो देरी से हुई, लेकिन जो मैंने आपको बताया ईद के दिन का मसला, जिसमें लिबरल डॉगी चैनल बनाया गया था, उस संबंध में जो जागरूक लोग हैं उन्होंने 13 मई को ही लिखित शिकायत की थी। फिर 16 मई 2021 को इसे दर्ज किया गया। पर दुर्भाग्य है इस देश का कि अब तक इस एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक इसी तरीके से डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने अमित शाह देश के गृह मंत्री को यह भी बताया कि जो दूसरा ऐप बना गिटहब पर सूली दिल्स, तो सूली दिल्स के संबंध में कई शिकायतें देश भर में दी गई, लड़कियों ने दी, महिलाओं ने दी और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने दिए। इस पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने कॉग्निजेंस लिया, पर अब तक कार्रवाई के नाम पर सब कुछ जीरो है। एफआईआर की यदि बात करें तो सिर्फ 2 शिकायतें एफआईआर के रूप में कन्वर्ट हुई हैं, लेकिन इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं। तो देश कार्रवाई चाहता, हमारे और आपके जैसे लोगों को यह सोचना चाहिए कि किसी भी महिला की, किसी भी बहन की, किसी भी मां की इज्जत को इस तरीके से नीलाम नहीं किया जा सकता है। ये कितने गंदे लोग हो सकते हैं? क्यों नहीं लोग सोचते हैं कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि उनके परिवार में भी मां बहनें हैं? और फिर बड़ा सवाल, आपने जिन्हें नीलामी पर लगाया उनसे इतनी नफरत क्यों? बस इसलिए कि वो लिखती हैं, पढ़ती हैं और बोलती हैं। और आपने यह नहीं सोचा कि हमने मुस्लिम औरतों की बोली तो लगा दी, लेकिन यदि दूसरा कोई ऐसी ही बोली आपके घर की औरत को लगा देगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा? तो यह सोचने की बात है। सुल्ली डील्स अभी बना है, किसी दिन और कोई डील्स बन जाएगा, ट्विटर पर ट्रेंड कराया जाएगा, तस्वीर चुराई जाएगी, फिर इस देश में क्या होगा?
और यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो आपसी सौहार्द तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। इस मुद्दे पर देश को सोचना पड़ेगा, सरकारों को सोचना पड़ेगा। और जो इसके असली कल्प्रिट हैं, केवल अकाउंट सस्पेंड कर देना ही सब कुछ नहीं है। जब तक कल्प्रिट न पकड़ा जाए तब तक ऐसे तमाशे पर आगे रोक नहीं लगा सकते हैं। तो इस मुद्दे को जिंदा रखिए। हमें और आपको बचना है, अपने समाज को बचाना है। हम वैसे समाज से आते हैं जहां महिलाओं को इज्जत देते हैं, तो फिर इतनी गंदी हरकत क्यों, इतनी घिनौनी हरकत क्यों? आज हमने यह कहानी इसलिए शेयर की ताकि आप भी जागरूक हों। अपने इर्द गिर्द ऐसी घटिया मानसिकता वाले लोगों को, या ऐसे ऐप देखने वाले, या ऐसे सोशल प्रोफाइल पर कमेंट करने वाले लोगों से बचें। हम तो कहानियां आपको सुनाते ही रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते मेरा एक अनुरोध, यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक या फॉलो कीजिएगा। एक आखिरी अनुरोध जो हम हर बार करते हैं कि यदि आप मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, किसी मुद्दे पर हमसे संपर्क करना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं, तो मुझे gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। संक्षिप्त में जानकारी लिखें, अपना नंबर भी भेज सकते हैं। हम आपकी पहचान को गोपनीय रखेंगे। आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।